हेलो एवरीवन। और आप यहाँ देख सकते हो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स अमेज़ॉन का मेरे पास रखा हुआ है। कुछ एक चीज़ें मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से पिछले पूरे महीने, और कुछ एक मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन मैंने इस्तेमाल करना अभी तक शुरू नहीं किया था, और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी नहीं थी। तो आज मैं अभी डिश वॉशर लगा के फ्री हुई हूँ। लंच हो गया था, बच्चे लोग खाना वाना खा के सो चुके हैं, एंड मैं सोच रही थी कि ये सब जो मैंने मंगाया है ये सारा कुछ मैं अभी अपनी किचन में सेट कर लेती हूँ। देन आई थॉट कि पिछली बार जब मैंने थोड़ा दिखाया था ना, तो मुझे कुछ एक कमेंट्स आए थे फ्रेंड्स के कि आपने क्या मंगाया, वो तो दिखाया ही नहीं। तो आई थॉट एक बार मैं क्विकली आपको ये सब दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें अपनी किचन में इस्तेमाल करने लगूँगी। बाय द वे सारी ही चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं पिछले पूरे महीने में। ये धीरे धीरे डिलीवर हुई हैं। कुछ कभी मंगाई थी, कुछ कभी मंगाई थी। एक साथ मैंने इनका ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। जैसे जैसे मैंने जिस चीज़ को ऑर्डर किया उस हिसाब से वो सभी मेरे पास डिलीवर हो गए, और अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास डिलीवर हो चुकी हैं। तो फाइनली मैं आपके साथ ये सभी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग शेयर कर देती हूँ। आप अगर इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो इनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अपडेट कर दूँगी। ये सभी किचन के सामान हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनाइजर्स। तो आपको अगर पसंद आते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको हल्का कर लूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आपको ये सभी कुछ खोल के दिखाऊंगी। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये एक सर्व वेयर है, और ये है ना मैंने 3 साइजेस में मंगाया है। ये वाला 1500 ml का है, ऐसे ये लिड के साथ आता है। ये ग्लास का है, ये डिश वॉशर फ्रेंडली है, आप इसे माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ग्लास कैसरोल है ना 1500 ml कैपेसिटी का है, और ये बोरोसिलिकेट का बना हुआ है, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके और भी 2 वेरिएंट्स आते हैं छोटे साइजेस, वो भी मैंने मंगाए हैं। तो आप खाना इसमें सर्व कर सकते हो, डायरेक्टली आप वार्म भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपके डाइनिंग टेबल पे रख भी सकते हो। इट इज़ लुकिंग सो गुड, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके जो छोटे वाले वेरिएंट हैं वो थोड़ा सा नीचे रखे हुए हैं, और जब मैं वहाँ तक पहुँचूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सा ना 2 कंटेनर का सेट है। ये भी कांच के कंटेनर्स हैं, और इसका जो ढक्कन है ये मैं खोल लेती हूँ, 1 मिनट। तो ये ऐसा है, और 600 ml कैपेसिटी है इसकी। ये ग्लास का बना हुआ है, एंड देन इसका जो ये लिड है ऊपर से ये स्टील का है, बहुत ही सुंदर फिनिश देता है। बट अंदर से है ना इसमें ये गैस्केट जैसी भी है, दैट मेक्स इट एयर टाइट। ऑल्सो ये अंदर से इसकी बॉडी जो है प्लास्टिक की है। और ये है ना मैंने सेट ऑफ 2 मंगाए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। आपकी चटनी अचार आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बिस्किट नमकीन आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ये बेसिकली मैंने फ्रिज के लिए ही मंगाए हैं। फ्रिज में जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में ही स्टोर करनी चाहिए, तो वो सब के लिए, स्पेशली चटनी अचार के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया है ये 600 ml कैपेसिटी के हैं, बट इसमें और भी कैपेसिटीज़ अवेलेबल हैं। ये सेट ऑफ 2 वाला मैंने लिया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और नेक्स्ट जो ये है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये एक्चुअली 3 सेट ऑफ 3 है। इसमें 370, 640 एंड 1050 ml की कैपेसिटी के कंटेनर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देख के आपको भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये है ना, ये बहुत प्रिटी कलर में आते हैं। वहाँ थोड़े और कलर ऑप्शन है, बट मैंने ये वाला कलर चुना। और इनको आप माइक्रोवेव में, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल कर सकते हो। आप मील प्रेप करते हैं अगर, तो इस तरह के कंटेनर आपके बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं। इसमें है ना ये जो आप नीचे देख रहे हो दिस ब्लू कलर, ये एक्चुअली स्लीव है, सिलिकॉन की स्लीव है ये। तो ये रखने से या मैन हैंडलिंग से ब्रेक ना हो जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्लीव लगाई गई है। आप ये स्लीव उतार भी सकते हो, तो इस तरह से नॉर्मल कंटेनर बन जाएगा। और स्लीव लगाने से एक तो ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ना एंटी स्किड भी हो जाता है, और थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ज़ोर से रखने से मैन हैंडलिंग से ये क्रैक हो जाते हैं, तो वो टेंशन इसमें नहीं है। एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये ना टोटली BPA फ्री है, एंड इट लीचेज नो केमिकल्स अनलाइक प्लास्टिक। और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग ये हैं। और मैंने जो कलर लिया है ये सियान है। वहाँ पे शायद ब्लू भी एक था, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। और भी शायद कलर है, उसके बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये 2 कलर तो थे, एंड आई चोज सियान, एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। इसका जो ये ढक्कन है ना, ये लॉक एंड लॉक जो होता है ना, क्लिप ऑन, ये उस वाले स्टाइल का है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इससे है ना, ये इसके अंदर खाना
सिक्योर रहता है बिल्कुल। तो ये इस तरह के क्लिप ऑन है, लॉक हो जाता है और इसके अंदर खाना सिक्योर रहता है एंड दिस मेक्स इट एयर टाइट टू। और बड़ा वाला आपने देखा, ये 1050 ml कैपेसिटी का है। एज लंच बॉक्स भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ये सबसे छोटा वाला जो है ये, और ये जो सबसे छोटा वाला है ये 370 ml का है। एंड इसकी एक और खासियत ये है कि इसके अंदर है ना ये गैस्केट आती है, आप ये देखें, ये रबर गैस्केट, तो आप इसे निकाल कर इसे साफ़ कर सकते हो। और इसके होने से फ़ायदा ये है कि आपका जो ये कंटेनर है ना ये एयर टाइट बन जाता है, एकदम ही स्ट्रांगली स्नगली ये फिट हो जाता है। और इसको देखिए ज़रा कितना सुंदर ये लग रहा है। तो एक सेट मैंने ये भी मंगाया है, एक सेट में ये 3 कंटेनर्स आते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैंने सबसे पहले आपको सर्ववेयर दिखाया था ना ग्लास का, ये उसी के मैंने बोला था 2 और छोटे हैं, तो ये वही हैं। एक 1000 ml कैपेसिटी का है और दूसरा 700 ml कैपेसिटी का। ये भी बोरोसिलिकेट के बने हुए हैं। मैंने ये तीनों साइज़ में इसलिए मंगा लिया सो दैट डाइनिंग टेबल पर ये, मतलब क्या होता है, दाल चावल सब्ज़ी यही बनाते हैं हम एक बार में, तो ये एक साथ में रखने में अच्छे लगें। लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाय। मैं बहुत वक्त से सोच रही थी ये सारी चीज़ें ख़रीदने का, बट इवेंचुअली आई थॉट कि चलो अब ले ही लेते हैं, कब तक सोचना। एंड ये है मीडियम कैपेसिटी का। और जैसा मैं पहले भी बता रही थी, ये सारी चीज़ें क्योंकि बोरोसिलिकेट की हैं, ग्लास की हैं, तो ये सभी आपके रेफ्रिजरेटर के लिए भी सेफ़ हैं, माइक्रोवेव सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ भी हैं, और क्या चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये है अनदर ग्लास बोल का सेट, 3 पीस का सेट ही है ये। और एज आई टोल्ड यू इसके अंदर 3 पीसेज हैं, और ये 500 ml, 800 ml एंड 1600 ml के ये बोल हैं। और ये बोल भी आपके रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर फ्रेंडली हैं। आप इनको भी फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के बोल हैं ये, और आप फूड तो इसमें स्टोर कर ही सकते हो, सर्व भी कर सकते हो। ऑल्सो ये मिक्सिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है इसका सबसे बड़ा वाला। एंड मुझे इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इनकी खास बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये पतले पतले नहीं हैं। उसको छूने से ही मुझे पता चल रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे अगर इनको अच्छी तरह से बरता जाए। और ब्यूटीफुल तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं ही। और ये है ना नॉन पोरस हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट हैं एंड ट्रांसपेरेंट हैं। और ये तीनों ही कंटेनर के साथ इनके लिड भी आते हैं, और ये लिड भी ट्रांसपेरेंट है एंड ये BPA फ्री हैं। हम लोग है ना ज़्यादातर खाना रखने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स थे। इनफैक्ट मैंने एक सेट खरीदा था जो, जिसमें से कुछ एक ही अभी मेरे पास हैं, जो ग्रीन डब्बे हैं ना और वाइट उनकी लिड है, तो वो सेट था। मतलब बड़े वाले 6 थे, उससे छोटे वाले बहुत बड़ा ह्यूज सा वो मैंने सेट लिया था, यही सोच के इस तरह से स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के वो काम आएगा। बट सून आई लर्न कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना किचन में अच्छा नहीं है। मैंने वो भी अच्छी प्लास्टिक के खरीदे थे, बट इट इज़ गुड कि आप प्लास्टिक कम से कम ही इस्तेमाल करें। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, और ये जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं ना, ये प्लास्टिक कंटेनर से कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं, देखने में अच्छे तो लगते ही हैं। और ये है ना, अनलाइक प्लास्टिक आपके फूड में केमिकल लीच नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हुए। तो ये तो कुछ एक चीज़ें हो गई, थोड़ी और बाकी हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो कंटेनर्स दिखाए थे लॉकिंग लिड वाले, ये वाले लॉकिंग लिड है इसकी, और इसके साथ ये सिलिकॉन स्लिप आती है। ये बिल्कुल उसके जैसे हैं, लेकिन बस उसमें वो सिलिकॉन बॉडी नहीं है, ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। ये भी सेट ऑफ 3 है, और इसमें है ना 370 ml का ये सबसे छोटा है, देन 640 ml एंड देन 1040 ml। एंड मैं आपको ये दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरह से तो ये पैक होकर आए हैं। एंड लुक एट दिस, हाउ थिक इट इज़, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है। लुक एट द शाइन, दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी। और साथ में आप लिड भी देख लीजिए, और इस लिड में भी ये लॉकिंग लिड है, साथ में ये गैस्केट इसमें भी है, सो दैट आपका जो फूड आप इसके अंदर रखोगे वो एयर टाइट रहेगा। और ये है सबसे बड़ा वाला, अच्छा खासा बड़ा है ये, और इसको भी आप एज लंच बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन अंदर रखा हुआ है सबसे छोटा वाला। और ये सारे ही कंटेनर्स की ब्यूटी ये भी है कि ये सब अपनी अपनी लिड के साथ आते हैं, तो इस हिसाब से खाना इनके अंदर कितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप स्टोर कर सकते हो। और हाँ, ये सभी स्टैकेबल भी हैं, आप इनको एक के ऊपर एक भी यूज़ कर सकते हो इन योर रेफ्रिजरेटर। और ये वाले हैं ना, और वो जो मैंने आपको सियान कलर वाले दिखाए थे, ये बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इनमें। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये सेट ऑफ 3 इज़ माई फेवरेट, और ये सेट ऑफ 3 इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। ये काफ़ी ज़्यादा आपके किचन में, ऑर्गेनाइजेशन में है, मील प्रेप, रेफ्रिजरेटर, ऑर्गेनाइजिंग, सब चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। दे आर वेरी मल्टीपर्पज़। और इसके बाद मैंने है ना पिछले महीने आपको ये दिखाया था कि मैंने लिए थे ये 2 ऑयल कंटेनर भी, डिस्पेंसर बेसिकली, बट मैंने इनको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था।
टाइम नहीं लगा मुझे, बट आज मैं इनको किचन में निकाल लूँगी। दीज आर 2, ये सेट ऑफ 2 में ही आते हैं। ये ऑयल डिस्पेंसर हैं, तो आप इसको वाइट ऑयल एंड येलो ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, या जैसे आप चाहें उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। और इसमें है ना, यहाँ ऊपर कैप आती है एंड दिस इज़ द डिस्पेंसर। और ग्लास के होने की वजह से फ़ायदा ये है कि आप इसे ईजिली डिश वॉशर में धो सकते हो। ग्लास वैसे हाथ से भी अच्छी तरह धुल जाता है। मेरे पास डिश वॉशर है, तो मैं सारे ही मेरे जितने भी ग्लास के आइटम्स हैं ना, चाहे वो एवरीडे के कप ही क्यों ना हो, मैं उनको डिश वॉशर में ही धोती हूँ। तो इससे क्या है, उन पर ना स्क्रैच नहीं आती, उनका जो कलर है। और जैसे ये है ना, आप देख रहे हो दिस ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत वक्त तक मेनटेन रहती है। हाथ से धोने से ना थोड़े थोड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं, और फिर वो थोड़े थोड़े करके एकदम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो एकदम ही डल लगने लगता है, ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है ग्लास। तो ये सेट ऑफ 2 है, इसको फिर मैं वॉश करके किचन में यूज़ करूँगी। इसमें पीछे है ना, यहाँ पीछे की तरफ आप ध्यान से देखें तो मार्किंग दी गई है, तो इससे आपको पता लग सकता है कि कितना ml इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और ये एक और आइटम है जो मैं आपको पिछली बार दिखा चुकी हूँ, बट अगेन ये भी मैंने अभी तक इस्तेमाल में निकाला नहीं था, तो आई थॉट एक बार आपको और दिखा देती हूँ। आज इसको भी मैं खोल लूँगी। और ये है ना, दिस इज़ ग्लास स्पाइस जार सेट, और इसके साथ ये मेटल का स्टैंड भी आता है। तो आप ऐसे मल्टीपल ले सकते हो, या फिर किचन में आपके जो इस्तेमाल ज़्यादा होते हो ना मसाले, उनको आप इसके अंदर रख सकते हो। ये देखने में थोड़ा छोटा है, बट इट इज़ एक्चुअली 100 ml कैपेसिटी, और इसके अंदर आप वो सभी चीज़ें भर करके आपके प्लेटफॉर्म पे ही रख सकते हो जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने इसका तो निकाल दिया है फिल्म एंड ऑल, ये सभी हटा देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ये देखें ऐसे कितना सुंदर ये लग रहा है। इसके अंदर आप चाय के सभी सामान या तड़के के सामान या व्हाटएवर यू कुड बी क्रिएटिव विद देम प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, एंड इट विल लुक वेरी प्रिटी। और इसके बाद एक और वो आइटम है जो मैं पिछली बार आपको दिखा चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने सानवी खुशी के लिए 2 टिफ़िन बॉक्सेस मंगाए थे, तो ये मैंने आपको दिखाया था, बट एक्चुअली अब उनके स्कूल होने वाले हैं बंद और टिफ़िन का काम रहेगा नहीं। मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। अंदर है ना इस तरह के 3 पीसेस का ये सेट है, मतलब 3 पीस को कंप्राइज करके ये लंच बॉक्स बनाया है। तो एज अ लंच बॉक्स भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट इंडिविजुअली भी ये जो कंटेनर्स हैं आप इनको एज ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें सब्ज़ी वगैरह, आप आटा रात का बच जाता है, जो कुछ भी आप चाहें वो इसके अंदर, क्योंकि छोटे छोटे से है ना, तो इतना मुझे लगता है हर रोज़ ही खाने में से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो आप इनके अंदर भी खाना रख करके इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, और जब आपको ज़रूरत है डायरेक्टली निकाल करके आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो। एंड दीज आर अगेन डिश वॉशर फ्रेंडली। तो ये 3 वैसे तो लंच बॉक्स का पार्ट है, बट ये 3 अपने आप में अच्छे खासे जो ऑर्गेनाइज़र कंटेनर्स भी हैं। तो ये तो है मेरे वो सभी न्यू ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने पिछले महीने खरीदे हैं, और आप इनमें अगर इंटरेस्टेड हो तो इनके लिंक जो हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। और मैंने है ना इस सुबह मशरूम मंगाए थे। मशरूम मैं जिस दिन मंगाती हूँ उसी दिन बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम प्योर वाइट तो आते नहीं हैं, और उसको जितनी देर और रखें उतना ही फिर उसका जो कलर है वो डल होता चला जाता है। मशरूम को मैंने साफ़ कर लिया था, ड्राई कर लिया था। इनको इस तरह से मैं चॉप कर रही हूँ। इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बोल के अंदर ले लिया है दही। खट्टा दही मत लीजिएगा। और इसके अंदर ऐड करने हैं फ्राइड अनियंस, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, मशरूम मसाला बना रही हूँ मैं। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, और उसके बाद जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, एंड देन थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर मिला दी है। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर भी मैं ऐड करूँगी, और इसके अंदर ना कलर वाली मिर्ची भी मिलाई थी मैंने। एंड देन मैंने इसको मिक्स कर लिया है। वो छोटा सा क्लिप मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी एक्चुअली। और अच्छी तरह से मैरिनेशन को तैयार कर लेने के बाद इसके अंदर आपके जो मशरूम्स हैं वो मिला करके इसको रख दीजिए साइड में। और ये मशरूम मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसकी शक्ल सूरत देखिएगा। ये गेस्ट के लिए बनाने के लिए भी एकदम ही अप्रोप्रिएट आइटम है, एंड बहुत झटपट बन जाता है। और मैं इसको मेरे जो कास्ट आयरन का स्किलेट है इसके अंदर बना रही हूँ। मैंने ऑयल लिया था, ऐड किया था ज़ीरा, बे लीफ, और इसके बाद थोड़े से प्याज यहाँ भी ऐड कर दिए थे, एक ही छोटा प्याज स्लाइस करके, एंड एक टमाटर ऐसा मोटा मोटा काट करके ऐड कर दिया था, सो दैट ये दिखे। रंग वाली मिर्चें मैंने यहाँ मिलाई हैं, मैरिनेशन में नहीं मिलाई थी। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें पका लेने के बाद ऐड किया है मैंने इसके अंदर मशरूम। ये टमाटर को ज़्यादा कुक नहीं करना, ये ऐसे लाल लाल दिखेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। देन ऐड कर दिया है मैंने स्वाद के हिसाब से नमक यहाँ पे, और फुल
फ्लेम पे अभी इसकी भुनाई हो रही है। 2-4 मिनट इसे अच्छी तरह भून लीजिए। मशरूम के अंदर काफ़ी सारा पानी रहता है, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दही से भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा तो ये अच्छी खासी लटपटी सी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गुड लुकिंग सब्ज़ी आपकी बनेगी। ढक्कन लगा के इसे पका लें। शुरुआत के 5 मिनट करिएगा फुल फ्लेम पे, फिर उसके बाद फिर फ्लेम को स्लो टू मीडियम रख के इसे तब तक कुक कर लें जब तक मशरूम अच्छी तरह से डन हो जाए। मशरूम बहुत जल्दी से पक जाते हैं ना, आप देखें कितना पानी छूट गया है इसमें। और जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस हिसाब से जब आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाए, एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इन नो टाइम। सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। साथ में थोड़ा सा ना हलवा रखा हुआ था तो ये भी मैंने गर्म कर लिया है। फिर मैंने हस्बैंड को ऑफ़र दिया कि क्या बनाऊँ मैं इसके साथ, रोटी पराठा पूरी। ही सेड कि इसके साथ पराठा बनाओ, सूखी सी सब्ज़ी है तो पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा प्लान था रोटी बनाने का, बट सभी को पराठे खाने की इच्छा थी तो मैं फटाफट से पराठे सेक रही हूँ। और मैं जब पहले पहले मशरूम बनाती थी ना तो मुझे भी ज़रा कम ही अच्छे लगते थे और घर में भी ज़रा कम ही पसंद से खाए जाते थे। बट आजकल मैं जो भी मशरूम से बनाती हूँ वो सबको अच्छा लगता है और मशरूम मुझे पर्सनली अब बहुत पसंद है। एंड किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने रात को लिया था शावर भी, मुझे सर धुलना था। हेलो एवरीवन, आप उधर टाइम देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ देखिए रात के 2 बज रहे हैं, 2:06 हो रहे हैं और मैं 1 सेकंड के लिए भी सोई नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तैयार हो गई क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। और इट्स सच अ गुड न्यूज़, मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले भी शेयर की थी। हम लोग है ना मुंबई जा रहे हैं क्योंकि मोनू भैया की मूवी का प्रीमियर है। उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है 16 फरवरी को, लेकिन 14 फरवरी को उनकी मूवी का प्रीमियर है तो उसके लिए वी आर इन्वाइटेड। तो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस चीज़ के लिए हम लोगों ने बहुत साल, हम लोगों ने भी, मोनू भैया ने भी, मम्मी पापा सब लोगों ने बहुत साल वेट किया है कि ये दिन आए, ये दिन हम लोग देखें। शर्मा जी अभी भी लेज़ी हैं, मैं लेकिन तैयार हो गई हूँ। बाय द वे ये बैंगल में पहनने वाली हूँ, फिर बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं उसके बारे में ना तो मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इट्स स्टोर कॉल्ड स्वाशा, तो इनके पास ऐसी डेंटी ज्वेलरी बहुत है तो मैं ये पहनने वाली हूँ। ये अच्छा सा ब्रेसलेट है, थोड़ा सा लेकिन मेरे लूज़ है, मुझे कभी कभी डर लगता है, पर ठीक है अगर ध्यान रखूँगी तो अच्छे से रहेगा। तो मैं है ना इसको इसके केस में ही रखती हूँ। तो ये केस में मेरा ये जो बैग है इसमें मैं सारा अपना स्किन केयर मेकअप वगैरह सब साथ में रखती हूँ। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। तो हमारी है ना ट्रेन है एक्चुअली, हम लोग हमेशा मेजरली मुंबई बाय रोड ही गए हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। वैसे भी थोड़े दिनों में सानवी के भी पेपर हैं और शर्मा जी को भी छुट्टी का बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मतलब कम टाइम लेकर ही हम लोग निकल रहे हैं, एकदम ऐसे टाइम क्रंच के हालत में। पर हम ये मिस नहीं कर सकते थे तो वी मेड श्योर कि हम लोग थोड़ा सा किसी भी तरह से मैनेज करके यहाँ पीछे दोनों बैग रेडी हो चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि एकदम शॉर्ट में जैसे प्रोग्राम बन जाए, बस हम लोग प्रीमियर अटेंड कर लें, एक बार मोनू भैया को सामने से कंग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, साथ में मिल के ये खुशी सेलिब्रेट कर लें, बस उसी हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। तो ट्रेन हमको मिली थी आज रात की 3:30 बजे से हमारी शायद ट्रेन है। हम लोग कल पहुँचेंगे और परसों शाम में हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, सो दैट ज़्यादा किसी की भी छुट्टियाँ ना हो। तो छोटा सा प्रोग्राम है एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बता रही थी 1 सेकंड के लिए भी मैं सोई नहीं हूँ, कोई नहीं सोया है। शर्मा जी सोना चाह रहे थे कब से, पर बच्चे लोगों ने उन्हें सोने नहीं दिया। दे आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि प्रीमियर इज़ अ बिग थिंग और दे आर वेरी हैप्पी कि उनके चाचू को लाइक इट्स सच अ बिग थिंग फॉर देम एज वेल। तो मेरा तो सारा ही सामान हो गया रेडी, सिर्फ मुझे जूते पहनने हैं और हस्बैंड को अभी पूरा ही तैयार होना बाकी है। एंड हस्बैंड भी हो गए रेडी बट वेरी स्लीपी, वेरी स्लीपी। बहुत नींद आ रही है यार। हाँ, पर हम ट्रेन से जा रहे हैं ना। हम लोग ने ट्रेन इसलिए ही चुना क्योंकि रात का सफ़र है तो ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ, तो थोड़ा सा सो जाना। हाँ वही करूँगा, पावर नैप ले लूँगा, बाकी वहाँ जाके फिर सो जाएंगे थोड़ा। हाँ, वहाँ तो हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएंगे तो थोड़ा तो सोएंगे ही। प्रोग्राम तो इवेंट तो शाम को है ना? शाम को है, वो इनविटेशन आया था उसमें चेक नहीं करा। नहीं मैंने देखा नहीं। शानू चलो, सब लोग आ गए।
हम लोग स्टेशन तक जाने वाले हैं गाड़ी में, तो पापा मम्मी आने वाले हैं हमें पिकअप करने के लिए, क्योंकि पापा की कार 7 सीटर है, शर्मा जी की 5, तो उनकी कार में हम सारे लोग आराम से चले जाते हैं। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।